डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इंग्लिश की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट बुक रेनबो और सेकंड बुक पनोरमा का प्रोज वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपकी फर्स्ट बुक रेनबो में फर्स्ट पोइम शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरबीएसई ने नया सिलेबस जारी कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसमें 5 पोइम है। तो नए सिलेबस के अनुसार अभी 3 पोइम हैं। 5 पोइम में से आपकी एक तो ए बॉयज़ सॉन्ग और एक द स्नेयर नामक जो 2 पोइम हैं, ये हटा दी गई हैं। अभी 5 में से कुल 3 पोइम बची हैं। तो उसी में से आज जो पहली पोइम है द नोबल नेचर, उदात्त प्रकृति को पढ़ेंगे। नोबल नेचर मीन्स उदात्त प्रकृति। ये जो कविता है द नोबल नेचर, वो एक लघु कविता है। इसकी रचना बेन जॉनसन ने की है। ये कविता मानवता को एक उच्च संदेश देती है कि हम कार्यों में जीते हैं, वर्षों में नहीं। कवि प्रकृति से ओक वृक्ष और लिली का फूल, इन 2 प्रतीक के माध्यम से एक अर्थहीन तथा प्रभावहीन लंबे जीवन की तुलना एक साहसपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से परिपूर्ण छोटे से जीवन से करता है। बेन जॉनसन ये संदेश देते हैं कि मनुष्य के जीवन का महत्व मनुष्य की आयु से नहीं होता, बल्कि उसकी उपलब्धियों तथा श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर होता है। तो ये जो पोइम है, इसका अर्थ है वो बहुत ही गंभीर है। तो ध्यान से देखें। इट इज नॉट growing like a tree in buck doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry bald and sere। इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं बेन जॉनसन, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना मनुष्य को महान नहीं बनाता, अथवा 300 वर्षों के लंबे समय तक ओक वृक्ष के समान खड़े रहना और अंत में सूखकर पत्तियों से रहित एवं मुरझाया हुआ लट्ठे के समान गिर जाना किसी को महान नहीं बनाता है। कितना गंभीर अर्थ। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्रिक इन बक। बक मीन्स क्या होता है? आकार, बड़ा आकार। और ग्रोइंग मीन्स बढ़ना या विकसित होना। लाइक ए ट्री, पेड़ के समान या पेड़ की भांति। और बक मीन्स आकार। तो आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना। डोथ मेक मैन बेटर बी, मनुष्य को महान नहीं बनाता है। डोथ मीन्स यहां पर क्या है? ये डू नॉट। और मेक मीन्स बनाना। मैन मनुष्य को, बेटर महान, बेटर भी अधिक महान। तो इट इज
not growing like a tree in buck doth make man better be। आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना मनुष्य को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। और 300 वर्षों के लंबे समय तक ओक वृक्ष के समान खड़े रहना और अंत में सूखकर पत्तियों से रहित एवं मुरझाया हुआ लट्ठे के समान गिर जाना किसी को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग खड़े रहना, लॉन्ग लंबे समय तक, किसकी भांति, एन ओक वृक्ष के समान, 300 ईयर 300 वर्षों के। तो 300 वर्षों के लंबे समय तक ओक वृक्ष के समान खड़े रहना और टू फॉल गिर जाना, ये लोग लट्ठे के समान, लट्ठा बनकर, एट लास्ट अंत में, ड्राई सूखकर, बल्ड पत्तियों से रहित, एंड सीयर मुरझाया हुआ। ड्राई मीन्स सूखा, बल्ड मीन्स पत्तियों से रहित, और सीयर मीन्स मुरझाया हुआ। तो टू फॉल गिर जाना, ये लोग लट्ठा बनकर गिर जाना, एट लास्ट अंत में क्या होकर, ड्राई सूखकर, बल्ड पत्तियों से रहित होकर, एंड सीयर मुरझाया हुआ। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बल्ड एंड सीयर। अथवा 300 वर्षों के लंबे समय तक ओक वृक्ष के समान खड़े रहना और अंत में सूखकर पत्तियों से रहित एवं मुरझाया हुआ लट्ठा बनकर गिर जाना किसी को महान नहीं बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जैसे वृक्ष आकार में जो वृक्ष है उसके समान से कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उससे व्यक्ति है वो महान नहीं बनता। महान किससे बनता है? अपनी उपलब्धियों से। मनुष्य है वो अपनी उपलब्धियों और अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। वृक्ष के समान आकार में बहुत बड़ा हो जाना, विकसित हो जाना, या फिर लंबे समय तक जीवित रहना, मनुष्य चाहे कितना भी लंबा जीवन जी ले, अगर उसने अपने जीवन में कोई उपलब्धियां हासिल न की हों या कोई अच्छे काम, अच्छे कर्म न किए हों, तो कोई काम का नहीं। जिस तरह से कवि ने ओक वृक्ष का उदाहरण दिया है कि 300 वर्षों के लंबे समय तक ओक वृक्ष के समान खड़े रहना और फिर अंत में सूखकर पत्तियों से रहित और मुरझाया हुआ लट्ठा बनकर गिर जाना, इस प्रकार से भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। महान देखिए कैसे बनता है। पहले मैंने बताया है, मनुष्य अपनी उपलब्धियों और अच्छे कार्यों अर्थात अच्छे कर्मों से महान बनता है। इज ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मई। एक दिन जीवित रहने वाला लिली का फूल बसंत में काफी सुंदर दिखाई देता है। आगे देखिए, जो कवि हैं बेन जॉनसन, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला लिली का फूल। लिली किसको बोलते हैं? कुमुदनी का फूल। ऑफ ए डे,
एक दिन जीवित रहने वाला। इज फेरर फार इन मई, बसंत में बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ फेरर, फेरर मीन्स अधिक सुंदर। और यहाँ मई, मई का मतलब किससे है? यहाँ पर बसंत ऋतु से। तो ए लिली ऑफ ए डे इज फेरर फार इन मई, एक दिन जीवित रहने वाला कुमुदनी का फूल बसंत में बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। Although it fall and die that night, यद्यपि वह उसी रात को गिर जाता है और नष्ट हो जाता है, हालांकि एक दिन जीवित रहता है। Although, यद्यपि, it fall, ये गिर जाता है, and die, और नष्ट हो जाता है, that night, उसी रात को। तो हालांकि या यद्यपि ये उसी रात को गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी ये सौंदर्य और प्रसन्नतादायक पौधा व फूल कहा जाएगा। हालांकि एक दिन जीवित रहता है, उसी दिन गिरकर नष्ट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या कहलाता है? सौंदर्य एवं प्रसन्नतादायक पौधा व फूल कहा जाता है। तो ये किसका महत्व है? अच्छे कर्मों का, उपलब्धियों का। मनुष्य की उपलब्धियों और अच्छे कर्मों से महान बनता है। किस तरह से? जिस तरह से जो लिली का फूल यानी कुमुदनी का फूल मात्र एक दिन जीवित रहता है और उसी दिन नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन कुमुदनी का फूल फिर भी सौंदर्य और प्रसन्नतादायक पौधा और फूल कहा जाता है। आल्दो मीन्स यद्यपि, फाल मीन्स गिरना, और डाई मीन्स नष्ट हो जाना, दैट नाइट, उसी रात को। और प्लांट एंड फ्लावर, पौधा और फूल कहा जाएगा ऑफ लाइट। लाइट का मतलब यहाँ किससे है? प्रकाश होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ इस पोइम में लाइट से मतलब किससे है? सौंदर्य और प्रसन्नता। तो फिर भी वे सौंदर्य और प्रसन्नतादायक पौधा व पुष्प या फूल कहा जाएगा। इन स्मॉल प्रपोर्शंस विद जस्ट ब्यूटीज सी, छोटे छोटे आकार की चीजों में हम सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। ब्यूटीज, ब्यूटीज मीन्स सुंदरताएं, और जस्ट, जस्ट का मतलब यहां पर क्या है? सच्ची। तो सच्चे सौंदर्य का हम दर्शन कर सकते हैं इसमें, छोटे छोटे आकार की चीजों में। प्रपोर्शन, प्रपोर्शंस मीन्स क्या होता है वैसे? अनुपात। प्रपोर्शंस मीन्स अनुपात। तो स्मॉल प्रपोर्शंस का मतलब छोटे छोटे आकार की चीजें। तो छोटे छोटे आकार की चीजों में विद जस्ट ब्यूटी सी, हम सच्चे सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और इसी प्रकार छोटी अवधि का जीवन भी पूर्णता लिए हुए हो सकता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स मीन्स अवधि, परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और लाइफ मीन्स जीवन, बी मीन्स होना। तो एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और इसी प्रकार छोटी अवधि का जीवन। शॉर्ट मीन्स छोटी, मेजर्स मीन्स यहाँ अवधि, और लाइफ मीन्स जीवन। तो छोटी अवधि का जीवन भी में परफेक्ट भी पूर्णता लिए हुए हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक बार मैं पूरी पोइम को रिपीट कर रहा हूं, तो एक बार पुनः ध्यान से देखें। इट इज
not growing like a tree in bark doth make man better be। आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना मनुष्य को महान नहीं बनाता है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर, अथवा 300 वर्षों के लंबे समय तक ऑक वृक्ष के समान खड़े रहना और अंत में सूखकर पत्तियों से रहित एवं मुरझाया हुआ लट्ठा बनकर गिर जाना किसी को महान नहीं बनाता है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन मई। एक दिन जीवित रहने वाला लिली अर्थात कुमुदनी का फूल बसंत में काफी सुंदर दिखाई देता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात्रि को गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी वह सौंदर्य एवं प्रसन्नतादायक पौधा और फूल कहा जाएगा। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज से, छोटे छोटे आकार की चीज़ों में हम सच्चे सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट वे, और इसी प्रकार छोटी अवधि का जीवन भी पूर्णतः लिए हो सकता है। यानी जो व्यक्ति है उसकी आयु चाहे कम ही हो, कम समय तक वो अगर जीवित रहे, लेकिन फिर भी जीवन है वो पूर्णतः लिए हुए हो सकता है। अगर कम अवधि का जीवन है और मनुष्य महान उपलब्धियां हासिल करे और अच्छे कर्म करे, अच्छे कार्य करे, तो उसका जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि व्यक्ति को लंबे समय तक जीवित रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है वही महान बनता है, ये नहीं। व्यक्ति अपनी उपलब्धियों और अच्छे कर्मों से महान बनता है। इसी प्रकार जो छोटी अवधि का जीवन है वो भी पूर्णतः लिए हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है वो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोइम है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। फिर भी आपकी कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट करें और कमेंट में उसको जवाब अवश्य दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।